सल्ले अला हबीबिना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम साइमास कॉर्नर। सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो जी आज का व्लॉग है, ये मेरा आज का व्लॉग नहीं है, ये पिछले मंथ का मेरा व्लॉग है। और कुछ व्लॉग्स की तरतीब ऐसी रही कि मैं बस ये व्लॉग लगा नहीं सकी, लेकिन चूँकि ये भी मेरे यादगार दिनों में से एक यादगार दिन था, मेरा बड़ा अच्छा बेहतरीन दिन गुजरा, तो मैंने सोचा कि आपके साथ अब क्यों ना मैं इस याद को भी शेयर करूं। तो चलो व्लॉग ऊपर नीचे होते रहते हैं, टाइम ऐसे बन जाते हैं, लेकिन चूँकि ये मेरी ज़िंदगी का एक दिन था और आपके साथ मैंने सोचा क्यों ना इसका शेयर करूं। तो असलम का यहाँ सामान रख रहे थे गाड़ी में जो मैंने साथ लेके जाना था। आज मेरा और आपका जो जी ज़्यादा ताल्लुक़ व्लॉग में बंधा रहेगा वो वॉइस ओवर पे रहेगा, क्योंकि मेरी बेटी की थी ऑनलाइन क्लास और फिर मुझे ना सफ़र में ज़्यादा बोलना मुनासिब लग नहीं रहा था, क्योंकि मैं बोलूँ वो थोड़ी सी परेशान होती मेरे बोलने से। लिहाजा फिर मैं सोचा चलें जी गपशप भी करनी है ना, तो क्यों ना मैं आपसे वॉइस ओवर में कर लूँगी और वो आराम से क्लास ले, क्योंकि मैं इसको बहुत इंसिस्ट करके अपने साथ ला रही थी। तो बेटी एक ही है मेरी, तो मुझे होता है चलो जितना वक्त उसके साथ गुजारा जाए तो ज़्यादा ही अच्छा है। फिर वो पीछे से उदास भी हो जाती है, क्योंकि घर में मेरे अलावा और ख़वातीन कोई भी नहीं है। तो लिहाजा फिर ये होता है, मेरा ख्वाहिश होती है कि चलो ये मैं इसको साथ ही रखूँ अपने। तो हमेशा जी ट्रैक्स को देख के मुझे याद आता है बचपन। हो सकता है बहुत से लोगों को जवानी भी याद आती हो, लेकिन मुझे इसलिए बचपन याद आता है कि पहले जब हम लोग बहुत छोटे थे तो ट्रेन का सफ़र बहुत किया जाता था, और स्पेशली मालगाड़ियों। तो मालगाड़ियों में जी जब मैं बहुत छोटी थी तो मुझे लगता था पता नहीं ये लाल लाल सी गाड़ियों में क्या चीज़ आती जाती होगी, बड़ी ना मुझे इंस्पायर करती थी। तो बाद में थोड़े से बड़े हुए तो लफ्ज़ का जब मफ़हूम मैंने देखा तो ये तो माल था, तो फिर माल ही जाना था इसमें। मैंने सोचा ओ हो साइमा, तुमने क्या सोचा कि इन गाड़ियों में क्या होगा। तो मुझे बाद में थोड़ा सा बड़ा होकर पता चला इन माल गाड़ियों में जो रूटीन के ज़्यादा से ज़्यादा सामान होते हैं, लोग आते जाते हैं, वही यानी दूसरे शहरों में लोग जो भेजते हैं वो इन्हीं के ज़रिए भेजते हैं। तो मेरा जी इस्लामाबाद, पिंडी, हाउसाबाद का बहुत ज़्यादा ट्रेन का सफ़र रहा है, बहुत ज़्यादा। अब तो खैर थोड़ी सी मेरी मेमोरी में से वो शहर समझ लें स्किप हो गए हैं, अदरवाइज़ हमेशा मुझे टिप्स भी याद रहते थे कौन कौन से शहर हैं जो रास्ते में आएंगे, इतने घंटों बाद हमने हाउसाबाद पहुंचना है। और चूँकि पिंडी का सफ़र बहुत लंबा होता था तो उसमें रात भी पूरी होती थी, सुबह सुबह हम पहुँचते थे। तो जहन में होता था कि इस टाइम के बाद हम पिंडी के रेलवे स्टेशन पहुँच जाएंगे। तो पिंडी के बाद हम लोग इस्लामाबाद जाते थे, लेकिन इस्लामाबाद चूँकि रेल नहीं जाती थी, लिहाजा पिंडी हमेशा उतरते थे। और ये बहुत सारा सफ़र मैंने हमेशा अपनी नानू के साथ किया, चाहे वो हाउसाबाद का था चाहे पिंडी का था। और अब तो बल्कि बच्चे अब नानू दादों के साथ कम सफ़र करते। मैंने अपना सफ़र बहुत किया है, मैं बड़ी नानू की प्यारी भी चहेती भी थी, तो हमेशा मैंने उनके साथ बचपन में उनकी कज़न्स के घर, उनके बहुत ज़्यादा दूर तो मैं नहीं गई, लेकिन पिंडी और हाउसाबाद हमेशा उनके साथ में जाती थी। सेम टाइम जी हाफसाबाद में मेरी खाला नहीं, मेरी अम्मी की खाला रहती थी, बल्कि खाला रहती हैं। तो मेरा उनके 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 बच्चों के साथ यानी मेरे वो मामू बन गए, उनकी बेटियां मेरी खालाएँ बन गई। तो बहुत सफ़र गुज़रा और बहुत ही प्यारी यादें हैं। आप ये देखें कि इवन डायमेंशिया वाले जो पेशेंट होते हैं उनको बचपन याद रहता है, लेकिन उनको हाल की जो चीज़ें, जवानी की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें भूल जाती हैं। तो ज़िंदगी का हर बंदे का बचपन ऐसा ही होता है। शायद कुछ एक लोग जिनका मैंने सुना वो चाहते हैं हमारा बचपन वापस ना आए, शायद उनका हाल बहुत अच्छा होगा या उनके नज़दीक उनका मुस्तकबिल ज़्यादा अच्छा होगा। बहरहाल बचपन ऐसी चीज़ होती है जिसमें बेफिक्री बहुत होती है। तो खैर आज ही आपसे गपशप बड़ी मज़ेदार रही। मैंने कि सोचा कि ट्रैक को देख के, रेलवे को देखते अब क्यों ना अपने बचपन की याद शेयर करें कि मैं बचपन में और थोड़ा सा यंग एज में मैंने कहाँ का सफ़र बहुत ज़्यादा किया है। तो सूरज इस टाइम जी तकरीबन टाइम है 6 बजे का, 6 बजे से थोड़ी सी ऊपर का। क्योंकि गर्मियाँ हैं तो सूरज थोड़ा लेट डूबता है, और दूसरी बात है कि गर्मियाँ जब जा रही होती हैं और सर्दियाँ आ रही होती हैं तो सूरज बहुत खूबसूरत लगता है। ऐसी शाम को लगता है जैसे कोई ना सोना इसमें से निकल रहा है, मुझे तो ऐसे लगता है, मुझे बहुत ही खूबसूरत लगता है। और जब हम ट्रेन पे भी जाते थे, सच बोलूँ, जैसे अब मैं गाड़ी की विंडो में भी की तरफ भी बैठी हूँ तो हमेशा बाहर देखती रहती हूँ। हम लोग देखते थे लोग कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, हमारे से कौन से पहाड़ गुजरे हैं, कौन से नाले गुजरे हैं, कौन सी जैसे एक ग्रीनरी वाला पार्ट गुजरता है। अगर हमारी ट्रेन कहीं रुकती थी तो लोग क्या खा पी रहे हैं, कुली की मैं एक्टिविटीज़ देखती थी। तो अभी तक ना वही मुझे याद होने के साथ मेरी आदत पुख्ता हो गई है। मैं ज़्यादातर जो सफ़र करती हूँ ये तो खामोशी से मेरा होता है और बस मैं बाहर देखती रहती हूँ। चलिए जी आपसे गपशप में इतना तो ये हुआ है कि हम जिनके घर पहुँचे थे हम पहुँच गए हैं। तो हाँ जी अब तो आप सबने पहचान लिया होगा कि मैं लैला की तरफ पहुँचा।
अस्सलाम पहुंच गए हैं। बड़ा शुक्र अल्लाह का पहुंच आए हम भी। ये मेरी दोस्त है साइमा भाई, इनको नहीं पता। आप सुनाओ। ठीक ठाक। मेरे आने से पहले सना भी आ चुकी थी, ज़ारा भी आ चुकी थी और शबीहा थी, मिसेस अली शाह थी और इसके अलावा कौन था, लैला के सब जो रिलेटिव थे वो भी आ चुके थे क्योंकि वो तकरीबन बरसी थी तो वो सारा टाइम में जैसे कि घर के लोग तो बस आए हुए थे। तो मेरे आने से पहले एक दफ़ा चाय का दौरा चल चुका था क्योंकि मैं थोड़ी सी लेट थी। तो खैर जी मैं आ गई टेबल की तरफ क्योंकि अब लैला ने कहा कि साइमा भी आ चुकी हैं तो फिर खाना हम लगाते हैं। तो ये कुछ ख़त्म का सामान पड़ा हुआ था और कुछ जी खाने पीने का सामान जो रैंडम जो था, जिसमें पुलाव था, चिकन रोस्ट था, हलवा था, हलीम थी, चिकन कोरमा था, स्पैगेटी थी, उसके अलावा क्या था जनाब, दही भल्ले थे और ये और भी काफ़ी कुछ था। हो सकता है मेरे स्किप हो गया हो क्योंकि काफ़ी दिन हो गए मुझे, अब जहन से निकल गई हैं चीज़ें। और ख़ैर जी मैं ये कह रही थी कि हम तो जो फ्रेंड्स होते हैं वो आराम से दोस्तों घर चलते फिरते भी हैं और टेबल भी साथ लगवाते हैं और हम फ्रेंड्स का भी यही है, एक दूसरे की बड़ी हेल्प करा देते हैं ताकि जाके हम ये ना लगे कि हम मेहमान आए बैठे हैं। तो यहाँ जैसे देखें जी सना रोज़ पे लेमन छिड़क रही हैं क्योंकि वो उनको याद ही नहीं रहा। तो सना ने कहा चलो मैं जब तक खाना बाकी लगता है मैं साथ साथ छोटे मोटे हम भी अपने काम देख लेते हैं। तो खैर जी काम हमने क्या करना था, ऑलमोस्ट सारे काम डन हुए थे और बस हमने खाया। और एक स्वीट डिश तो मेरे ख्याल में शायद लैला ने बनाई, दूसरी जी किसने बनाई वो उससे पूछते हैं। लैला को रेसिपी देनी पड़ जानी है, लैला हमें रेसिपी नहीं दे रही। रेसिपी तो मेरी है, बच्चों ने बनाई, मैंने नहीं बनाई, बच्चों ने बनाई। चलो ये मैंने क्रेडिट लेती। बहुत अच्छी खाना जी हम सब ने खा लिया था और बस बैठे थोड़ी देर और गपशप की। और उसके बाद जो लोग हमसे पहले आए हुए थे जैसे शबीहा थी, उनकी और एक्टिविटी थी। इसके अलावा मिसेस अली शाह थी, इन लोगों ने कहीं और भी जाना था क्योंकि कुछ डेज़ ऐसे होते हैं जिसमें आपकी एक दिन नहीं 2-3 आपके और आगे एक्टिविटीज़ चलती हैं उसी दिन में। तो वो लोग इसलिए पहले हमसे आ गए थे कि चले लैला को भी टाइम दिया जाए और उसके बाद जहाँ कहाँ जाना है उन्होंने वहाँ भी जाके टाइम देना था। तो तकरीबन वैसे भी 7:30-8 का टाइम तो हो ही रहा था। तो हम लोग भी कह रहे थे कि लैला चल हमें भी खुदा हाफिज़ कहने का मौका दो। तो लैला कहने नहीं वो लोग तो काफ़ी देर के आए हुए हैं और तुम लोग चलो थोड़ी देर के लिए और बैठो, अब आए भी लेट हो। तो मैं यहाँ मिसेस अली शाह कह रही थी कि हमारे घर ज़रूर आइएगा। तो मैं उनसे यही कह रही थी कि मैं आपको तो नहीं जानती थी लेकिन जैसे आपने अपने हस्बैंड का नाम बताया तो मेरे जहन में आया, मेरे हस्बैंड के बहुत अच्छे दोस्त हैं तो इंशाल्लाह ताला मैंने कहा आएंगे। तो कही थी आप आइएगा, बच्चों को भी साथ लाइएगा, मैं इंशाल्लाह ज़रूर। तो बस यहाँ इनसे खुदा हाफिज़ कह रहे थे और उसके बाद लैला को जी याद आया कि उसने मेरे लिए गिफ्ट लेकर रखा हुआ है। कब से लेकर रखा हुआ है? उसने मेरी बर्थडे का गिफ्ट लेकर रखा हुआ है। एक तो उसने मुझे भिजवा दिया था, एक रह गया था। तो यहाँ जी बच्चों के लिए भी उन्होंने कुछ खाने पीने का सामान रखा हुआ है। तो जब बच्चे होते हैं फिर आपको पता है वो एक आधी चीज़ पे तो बहलते नहीं हैं, फिर उनका यही होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लें। तो लैला मेरे लिए क्या गिफ्ट रखा याद नहीं आया मुझे, देना ही याद ही रहता था ना। मैं गई ना, ये मिली, इसके घर भी 2 दफ़ा गए तो बार से गए, हम गए ही इस तरह कोई। नहीं सैमा को ऐसे बुलाते हैं, सैमा जी जी देख मेरी वेखण तो बाजी ये से कि वेख मैं बेडरूम में कोई है जैसे बेडरूम में या वेख बेडरूम कोई है, बेडरूम तो सेट कर दे या भी सेट करे, बेडरूम सेट कर मैं बाणा जबरदस्त। थैंक यू, मैं इस्तेमाल करूंगी। ये सब लैला दोस्त प्यारे हैं। ये सब के दो लैला मैं तो ज़हन आप ही नहीं याद है। आप भी नहीं याद माशाल्लाह। आज मुझे बहुत अच्छे यार वाकई ऐसी बात है ये कब। हम लोग जी फिर इसके बाद गिफ्ट वगैरह की ओपनिंग के बाद आ गए हम लोग लैला के रूम में और काफ़ी डेकोरेशन के पीस उसके जो नए मैंने देखे क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं आई थी तभी वो उसका घर थोड़ा सा रेनोवेट हो रहा था। स्पेशली उसने जी अपनी वार्डरोब बनाई है बड़ी ज़बरदस्त, इंशाल्लाह मैं आगे जाके आपको दिखाती भी हूँ। तो ये मैं इससे पूछी डेकोरेशन पीस कहाँ से लिए हैं तो यही बता रही थी कि साथ में कुछ मुख्तलिफ़ चीज़ों जगह से लिए हैं, कुछ गिफ्ट्स आए हैं। तो मोस्टली उसने लाहौर से ली थी, कुछ वो ईरान गई थी तब लेके आई थी। तो मैं उसे कह रही थी कि तुम्हारा माशाल्लाह रूम बहुत अच्छा लग गया और स्पेशली जो कलर कॉम्बिनेशन ग्रे और स्किन की टोन में है ना आजकल आपको पता चल भी रहा है। तो बस कहने लगी कि टाइम तो लगता है चीज़ों को और घर ऐसी चीज़ है जो बार बार रेनोवेट भी होते हैं और घर बार बार चेंज भी होते हैं।
तो बस वहाँ पूछ रही थी कि तुम लोग चाय पियोगे। मैंने कहा चाय अब खाना तो खा लिया, अब चाय का ही टाइम है और इंशाल्लाह ताला चाय पी के मेरा यही था कि हम लोग बस चलते हैं। तो ये मैं देख रही थी कि घर में रूम में काफ़ी कुछ नई लाइट्स लगी थी, नए पंखे लगे हुए थे। स्पेशली जी लैला ने इस बार लाइट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है, क्योंकि मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि जितनी अच्छी और खूबसूरत लाइट्स होती हैं आपका रूम उतना ही इन्हेंस होता है उसकी डेकोरेशन भी। तो चाय जी आ गई है और चाय का ये जो था टी सेट था। लैला के घर चूँकि गैदरिंग्स बहुत होती हैं और उनका कुछ फैमिली सेटअप ऐसा है, उनका सोशली भी और कुछ पॉलिटिकली भी इन चीज़ों को लेकर, तो उनके घर फिर इवेंट्स काफ़ी होते रहते हैं। तो फिर ये उसको और उसके हस्बैंड को भी मैं अक्सर ये आदत है कि वो लोग ना बर्तन काफ़ी लाते रहते हैं। तो ये टी सेट भी उनका अच्छा सेट है और सना को ये सेट हमेशा बड़ा अच्छा लगा। इस दफ़ा भी कहती कि लैला ये तुम्हारा सेट मुझे बहुत अच्छा लगा, कहाँ से लिया है? तो पता नहीं लैला ने क्या कहा कि पुराना सेट है, मेरे हस्बैंड लेके आए थे। तो मैंने जब सना को लास्ट बर्थडे पे एक टी सेट दिया तो मेरी बड़ी कोशिश थी, बल्कि मैंने शॉपकीपर को दिखाया भी इस तरह के सेट। ये अक्सर में ज़्यादा इंग्लैंड मेड होते हैं, ये वाला जो स्टाइल है। मेरे अपने शादी के बर्तन में मोस्टली ऐसे ही हैं और तम्मी सना के लिए मैं देखती रही कि शायद मुझे कोई ऐसा टी सेट मिल जाए, लेकिन उसको ना ये वाला मुझे मिला नहीं। कहना बाजी अब थोड़ा सा ये कम हो गए हैं। तो इंशाल्लाह ताला यही मैंने सोचा था कि मैं कभी ज़िंदगी रही तो सना के लिए ऐसा ज़रूर लूँगी, क्योंकि उसको ये बहुत पसंद है। और जी हम तो पी रहे थे चाय और इधर बच्चों के लिए आ गई आइसक्रीम और ये छोटा मोटा जो रोस्ट बच्चों ने, जो कुछ बच्चे आपको पता है खेल कूद में ज़्यादा वक्त गुजारते हैं ता वक्त है कि खाना खाएं। तो मैं तो खैर चाय वगैरह पी और चाय के बाद फिर मेरी जी ब्रेक लग जाती है, चाय के बाद मैं कुछ लेती नहीं हूँ। तो बहरहाल लैला मुझे कहती रही कि सामा तुम आइसक्रीम ले लो, कुछ रोस्ट ले लो। मैं इनका नहीं लैला, मैं तो वो और सबको पता भी है जो मेरे साथ इन टच हैं, जिनको पता भी है कि मैं कि आइसक्रीम मैं शौक़ से बिल्कुल नहीं खाती। और सिवाय एक दो जगहों के मैं आइसक्रीम वैसे भी मुझे शौक़ है भी नहीं है, मुझे लास्ट ऑप्शन होता है, मुझे बहुत भूख लगे तब मैं आइसक्रीम खाती हूँ। आप मेरे हालात देखें। तो लैला की जी ये बिल्ली है, बड़ी प्यारी है, ये टॉम है मेरे ख्याल इसका नाम, और इसकी कलर जो है ना कलर्ड आइज़ हैं, स्पेशली सी ग्रीन और ग्रे सा कलर था। तो बड़ा जी बल्कि मैं लैला की तरफ से आई हूँ तो कुछ दिनों बाद इसकी डेथ हो गई है। तो लैला बहुत ज़्यादा अफसुर्दा, मैं लैला को देखा, बल्कि मैंने इतना लैला को कभी नहीं परेशान देखा है जी, क्योंकि जो भी पेट्स हों वो आपकी ज़िंदगी में बच्चों की सूरत सारे देसी अंदर है सबके घर। वाह जी वाह, व्हाट इज दिस? ये आपके गिफ्ट्स आए हैं? ये जो लाए हो आप लोग यहीं पड़ी है हर चीज। हम तो इनमें से जो लाए वो वहाँ पड़ा हुआ है। तुम्हारे वाला उधर पड़ा है, मेरे में ये लाई है। खूबसूरत कलर लगा तुम्हारी, हटना था तुम उसमें ना आ जाओ। मैं उसमें ना। हाँ बहुत खूबसूरत। ठीक है ना, ये देखिए इसका ये फायदा। जबरदस्त। उतारो और पीछे लैला नई वार्डरोब बनाई है। ये जबरदस्त। पर्सों के लिए सारा पर्स आपके अभी तो नहीं पड़े, सारे आगे पीछे तुमने पड़े, खुद देखने के नहीं है, लेकिन अभी खींचो, अभी तो सेट नहीं है ना। हाँ लेकिन फिर भी हाँ, जितने भी सेट अच्छे हैं, सेट नहीं है लेकिन नॉट ये- बैड, हाँ, बहुत अच्छा अच्छी चीज है वैसे। इसकी शीट का कलर बड़ा खूबसूरत है। उठता है ये लली कहाँ से लिया ये वाली शीट का कलर? ये जंग से लिया है? जबरदस्त। सारा सामान ही ढंग से लिया। वाह जी वाह, बहुत जबरदस्त। इसका बहुत खूबसूरत हमारी वार्डरोब है, जबरदस्त। ये इसकी बहुत ज़बरदस्त इसकी तुम्हारे वाला वार्डरोब। सामान कह रही हो ना? हाँ वो तो उधर ही पड़ा हुआ ऐसा तो खाली करता चला छोटे बच्चे। ये प्लेट उधर दे यार। ये जी इसका सामान ज़रूरियात है। और ये लॉरियल की फेस कंटूर मैं के साथ साथ इसका मेकअप भी देखा जाए तो ये बहुत ज़बरदस्त है जी। लाला ने वार्डरोब बनाई है नई, बहुत बहुत ज़बरदस्त है लाला, बहुत खूबसूरत है। शीट का कलर बहुत खूबसूरत है। नहीं झंग से मिल जाती है अच्छी, अगर आप लेना चाहो तो। हाँ अगर मिल जाए तो, लेकिन अच्छा शेड है। इसका शेड नंबर क्या है? मार्केट पे हटा दी, वो जो मैंने तुम्हें बताया था ना, वो किसका रिशियस का मैंने कुछ मंगवाया था उसका। खाना पीना किया बस 95 94 या 93 पॉइंट समथिंग। ये वैसे अच्छी ज़बरदस्त है इसका, ये बहुत प्यारा है। 3 साढ़े 1.5 किलो घट गया है। इसके साथ क्या है? इसके साथ वो यहाँ पड़ा नहीं, बच्चों ने सामान हटाया। ये अच्छा है, इसका मैं कुछ नहीं मालूम सकता। लेला इजाज़त है, बस अब चलें। मैं इनको तोड़ रही थी। चलो टोर दो तुम उनको, बस हमें भी टोरो, हम भी चलते हैं। ये हम भी हैं? नहीं 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 कुछ भी नहीं, कुछ भी मैं लोग चेक करूंगा। बस आ रहा है। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़। हां हां ठीक है।
अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़। चलो ओके मैं ओके सर, अल्लाह हाफिज़। ये नहीं रहते कैसे है ऐसे हाँ डन हो गया। कुछ कंटेंट बढ़ेंगे बच्चे अपना जी मगले में वो लग रहा है। फिर आपसे आंटी बस लेना तू क्या चाह रही, हम पकड़ी ना हो। ना मैं सारी तुम पकड़ी ना मैं उल्टे तो क्या मैं छोड़ती हूं ओके जी, अल्लाह चलो भाई तुम्हें दरवाजे तक मैं छोड़ आऊं हाँ ये भी है। ये तुम्हारा वो कहाँ है वो जो तुमने लिए हैं वो झूले? वो मैंने यहाँ से उठवा दी उठवा दिए? वो लगने तो जंजीरें नहीं थी ना तो यहाँ पड़े थे फिर मैंने जगह खाली यार ये ऐसे ऐसे रहेगा, खुला रहेगा? हाँ ये खुला रहेगा किस तरफ अभी फिलहाल खुला रहेगा इन फ्यूचर आगे कुछ और होगा नहीं नहीं, यह आगे से कोई विंडो शिंडो कुछ भी नहीं, सारा खुला। यहाँ रख देंगे बस झूले को अच्छा अच्छा जो हाँ ठीक ठीक जबरदस्त। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, आ जाओ। अच्छा चलो ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ओके अल्लाह हाफिज़। गाड़ी तो किधर खड़ी? हिम्मत कर ही ली, वो तो मैंने आना ही था, मैंने कहा था चलो आते हैं लगाते चक्कर। आज फिर इवेंट बन गया, अब आप लोग लगाना चक्कर हैं। बस हफ्ता तो ये सबका बिजी है, सब कोई ना कोई कहीं जा रहे हैं। उसके बाद ये है कि फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह रूटीन में हो जाए। वो जो है अच्छा अच्छा हाँ वो भी तो है, कल है ना? गाड़ी किधर है? कहाँ गाड़ी उधर है? चलो चलो अंकल। अच्छा जी शुक्रिया जी। चलो अच्छा मेरा बैग आपके पास है ना बेटे? चलो अंकल। सोलर लगे हुए हैं ना, पैनल्स वगैरह जितने भी हैं। मैंने जी ली लैला से इजाज़त। अभी ज़ारा सना बैठी हुई थी, मैंने कहा नहीं मैं तो चलती हूँ। लैला ने बहुत इंसिस्ट किया कि सामने तुम भी बैठो, थोड़ी गपशप और करते हैं। मैंने कहा नहीं बस अब काफ़ी टाइम हो गया और इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे। बहुत शुक्रिया लैला, गिफ्ट का बहुत प्यारा गिफ्ट रहा और चले जो मेरे नसीब में था 8 माह बाद ही मुझे मिला। आते हुए जी हमारे साथ सूरज था और जाते हमारे साथ चाँद है, और चाँद की कोई बड़ी प्यारी तारीख थी जो चाँद इतना प्रोमिनेंट भी नज़र आ रहा है। तो लैला का जी टॉम का बड़ा अफसोस हुआ, उसकी मेरे हम लोग आने के कुछ दिनों बाद उसकी डेथ हो गई थी। तो लैला काफ़ी अफसरदा था। लैला को मैंने कभी इतना अफसरदा नहीं देखा, इतनी परेशान हुई कि वो डेथ हो गई अचानक, पता नहीं क्या हुआ, पेट में इन्फेक्शन हुआ क्या हुआ। बड़ा आज का दिन भी बड़ा अच्छा रहा। आज का व्लॉग भी मैंने अपने बड़े दिल से बनाया, और चूँकि अगस्त का महीना था और अगस्त के महीने में बल्कि अभी सितंबर में भी मैं देख रही थी कि जो है अभी तक लाइट्स वगैरह लगी हुई हैं। इस दफ़ा जो जश्न आज़ादी उन्होंने बहुत ज़ौक़ शौक़ से मनाया भी, और हुकूमत ने कहा भी है कि हर पूरी कोशिश करें कि अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करें। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा, मेरी यादें आपको कैसी लगी, आप ज़रूर बताइएगा। और आपसे मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक अपना भी ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं जी आपसे किसी और ब्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़।